हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी में आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं होम डेकोर की और उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम बात करेंगे कि मैरिड कपल के रिलेशन में रिलेटिव्स का इंटरफेयर कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, और उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स। तो इससे पहले कि शुरुआत करें आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। अगर आप बंगलानुमा घर में रहते हैं जिसके आसपास खुली जगह है, तो पूर्व पश्चिम दिशा में पेड़ लगा सकते हैं जिससे तेज धूप घर में ना आए। ज़रूरी है जानना कि जो रिश्तेदार क्विप कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। अगर बात करें फुटवेयर्स के मौजूदा ट्रेंड की, तो आपको इन दिनों बोल्ड शेड्स के फुटवेयर्स स्टाइल बाजार में ज्यादा नजर आ सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं रेड के बोल्ड शेड्स। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे खास तरीके, कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके जिनके जरिए आप अपने घर को एक नया लुक दे सकती हैं, एक हट के लुक दे सकती हैं, जिसके बाद जो भी आपके घर को देखे वो बिना तारीफ किए रह ना पाए। तो चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए होम डेकोर सेगमेंट में क्या खास लेकर आए हैं। होम डेकोर में आज हम जानेंगे समर होम स्टाइल्स। गर्मी के इस मौसम में चिलचिलाती धूप व गर्मी से अपने घर को वेदर प्रूफ रखने के लिए आपको अपनाने होंगे कुछ कूल आइडियाज। अपने होम डेकोर में फेरबदल करके आप अपने घर को रख सकते हैं कूल एंड फ्रेश। अगर आप घर को कूल रखना चाहते हैं तो इंडोर प्लांट्स एक अच्छा विकल्प है। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के साथ साथ घर को इको फ्रेंडली फील भी देते हैं। अगर आप चाहें तो होम डेकोर में नया लुक क्रिएट करने के लिए घर की बैल्कनी और टेरेस पर आर्टिफिशियल ग्रास कार्पेट भी बिछा सकते हैं। अगर आप बंगलानुमा घर में रहते हैं जिसके आसपास खुली जगह है, तो पूर्व पश्चिम दिशा में पेड़ लगा सकते हैं जिससे तेज धूप घर में ना आए। गर्मियों में घर को कूल इफेक्ट देने के लिए दीवारों, पर्दों, होम एक्सेसरीज आदि पर नीला व हरा रंग ट्राई करें। ये आपकी आंखों को सूदिंग इफेक्ट देंगे। गर्मियों में लेदर और रेक्सीन के बने सोफों से गर्मी महसूस होती है, इसलिए उन पर कॉटन के कवर लगाकर इस्तेमाल करें। गर्मी से राहत के लिए एक बड़े बर्तन में बर्फ के टुकड़े भरकर उन पर सेंधा नमक डालें। थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर फैन के सामने रख दें। इससे आपको ठंडी हवा मिलेगी। अगर आपके बेडरूम या लिविंग रूम में सीधे सूरज की रोशनी आती है, तो वहाँ ब्लैक आउट कर्टन्स लगाएं। ये कर्टन्स मोटे होते हैं जिससे कमरे में धूप नहीं आती। गर्मियों के लिए कॉटन के पर्दे सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिल्क के पर्दे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लाइनिंग जरूर लगवाएं। लिनन के पर्दे भी आजकल ट्रेंड में हैं। अपनी खिड़की के बाहर बैम्बू शेड्स लगाएं। ये 60 से 80% तक धूप को घर में आने से रोकते हैं। अगर आप चाहें तो खिड़कियों पर एल्यूमिनियम बेस्ड ब्लाइंड्स भी लगा सकते हैं। ये धूप को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। घर को समर प्रूफ बनाने के लिए आप व्हाइट कलर के ड्रेप्स ब्लाइंड या विंडो शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनाएं आप भी इन फायदेमंद टिप्स को अपने होम डेकोर में और रहिए इस समर कूल एंड हेल्दी। पर एक बार फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी संगिनी से जुड़ सकती हैं। अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी।
तो यहाँ पर एक बार फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी संगिनी से जुड़ सकती हैं, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकती हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। ज़रूरी है जानना कि जो रिश्तेदार क्विप कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। ये सच है कि एक मैरिड कपल को अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिलेटिव्स की इच्छाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन रिलेटिव्स का ये इंटरफेरेंस कई बार इस कदर बढ़ जाता है कि वो हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को खराब करने लगता है और कई बार उनके रिश्तों में कड़वाहट तक आ जाती है। तो कैसे एक हस्बैंड वाइफ अपने रिलेटिव्स के इंटरफेरेंस से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। जैसा हर घर में देखा जाता है कि रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर पड़ता ही है, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो किस तरीके से ये इफेक्ट करता है उनके रिलेशन को, इस बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, रिश्तेदार होना एक ज़रूरी है और हर घर में होंगे। दो पक्ष होते हैं, पति और पत्नी, दोनों के रिश्तेदार होते हैं। और मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी उसकी इंटरेक्शन भी होती है। फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह होते हैं जिसमें आपकी इंटरेक्शन होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। और रिश्तेदारों को लिए कहा जा सकता है कि इनका काम ही है बोलना। वो ज़रूर बोलेंगे। हम जब दूसरों के जाते हैं तो हम बोलते हैं, वो हमारे घर में आते हैं तो वो बोलते हैं। हम उनको चुप नहीं करा सकते क्योंकि हमें उनसे भी संबंध खराब नहीं करने हैं। और जैसा हमारा तालमेल हमारे रिश्तेदारों से है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पति पत्नी में आपस में है। हाँ, तो जो रिश्तेदार बोल रहे हैं उनको बोलने दें। हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे रिएक्ट करें, ये हमारे कंट्रोल में है। रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में एकदम नहीं है, पर उस पर हम कैसे रिएक्ट करें, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये अगर आपस में सामंजस्य है तो इसमें काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ओके, तो जिस तरीके से आपने बताया कि रिश्तेदारों का जो एक इन्फ्लुएंस है वो ज़रूर से ज़रूर पड़ता है रिलेशन पे, लेकिन क्या ये जो स्थिति है ये जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा देखी जाती है न्यूक्लियर फैमिली के बनस्पत? जॉइंट फैमिली में जाहिर सी बात है, पेरेंट्स साथ रहते हैं, भाई बहन भी कभी कभी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद चूंकि वो परिवार का हिस्सा हैं, तो जो लड़की घर में आती है वो एडजस्ट कर लेती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में ऐसा नहीं कि फैमिलीज रिलेशनशिप खराब होती है। तो दोनों के अपने अपने प्लस और नेगेटिव्स हैं। और जो सिंगुलर फैमिलीज होती हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, उसमें दिक्कत क्या है कि उनकी आदत ही नहीं होती है कि वो किसी सोशल रिश्तेदारों के साथ रहें। तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कत आती है जब रिश्तेदार आके कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम ये है कि टोक थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। हाँ। तो थोड़ा आसान हो जाता है फॉर जॉइंट फैमिलीज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई बॉम्बे में रहता है, दिल्ली में रहता है, उसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, वो अपने हिसाब से उठते जगते काम करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि बचा नहीं जा सकता और वो बोलेंगे ही, क्योंकि रिश्तेदारों का काम माना जाता है कि वो बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि एक लिमिट अगर निर्धारित की जाए, क्योंकि वो बोलेंगे ही, इंटरफेरेंस तो होगा ही, लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर लें कि किस एक्सटेंट तक वो बोल सकते हैं, किस एक्सटेंट तक वो इंटरफेयर कर सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं हमारे रिश्तेदारों के साथ, वो कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। हर रिश्तेदार को आप हमेशा एंटरटेन नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से वो रिश्तेदार जो पति पत्नी के बीच में दरार ले आए, उनको तो आप एंटरटेन नहीं कर सकते। उनके साथ आपको थोड़ा सा रिजर्व होना पड़ेगा। मैं रूड नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा रिजर्व होना पड़ेगा, और मैसेज जाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं। मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हमें ये चूज़ करने का हक होना चाहिए कि हम किसके साथ ज़्यादा संबंध रखना चाहते हैं, किसके साथ नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कोई सगा भाई बहन हो तो उसके साथ बहुत अच्छे संबंध रखें। हो सकता है कोई दूर का रिश्तेदार हो, दूर का कज़न हो, और वो आपके साथ अच्छा तालमेल रैपो रखता हो, तो ये तो चूज़ कर सकते हैं आप। ब्लड रिलेशन अपनी जगह है, बट पर्सनल टर्म्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो आपका प्रश्न था कि हम कैसे इनको रिस्ट्रिक्ट करें, हम कह के रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम रिजर्व हो जाएं। हम ज़्यादा एंटरटेन नहीं करें, हम लोग से गिव एंड टेक होता है, हम उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखें, तो अपने आप ही मैसेज चला जाता है। दूसरा ये कि कभी कभी कोई रिश्ते ज़रूरी हो जाते हैं, नेसेसरी इविल जिसकी बात कहते हैं, और उनको आप ख़राब भी नहीं कर सकते।
उस वक्त पति पत्नी को आपस में पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि ये आ रही हैं या ये आ रहे हैं, ये ऐसी बात करेंगे, तुम अपनी चिंता नहीं करना, तुम मेरी चिंता नहीं करना, हम लोग दोनों मिलके इसको हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल। और कम्युनिकेट करें पति पत्नी आपस में, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो कम्युनिकेट करें और इसको अहम या ईगो का हिस्सा ना बनाएं कि मेरी माँ ने कहा है तो ठीक है, तुम्हारी माँ ने कहा है तो गलत है। दोनों आपस में, दोनों की माएँ इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के पिता इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों आपस में इतना सामंजस्य रख सकते हैं। ओके तो जैसे आपने कहा कि कई बार रिश्तों में कड़वाहट इस वजह से भी आ जाता है क्योंकि ईगो होती है, और साथ ही साथ जो माँ वाला फैक्टर आपने कहा कि जो माएँ होती हैं वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ऐसे में मदर इन लॉ का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उनका इंटरफेरेंस भी मैरिड कपल में सबसे ज़्यादा रहता है। उससे कैसे हम टैकल कर सकते हैं? देखिए, ये तो कई बरसों से चला रहा है सास बहू का। मैं नहीं समझता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये जितना लोगों ने इसे बना दिया है। पहले ज़माने में जब थोड़े लोग कम पढ़े लिखे थे तब इतना ब्रॉड थिंकिंग नहीं थी। आज वो चीज़ है नहीं। आज लोग केवल इस फियर साइकोसिस में रहते हैं कि सास है तो ऐसा करेगी, जबकि आजकल ज़्यादातर घरों में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सासें भी, मदर इन लॉज भी समझती हैं कि उनकी जो बहू आई है वो दूसरे परिवेश से आई है, उसको कैसे एडजस्ट करना है। अगर सास और बहू का रिश्ता पुख्ता रहे तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते और मजबूत होते हैं। ये थोड़ी सी चुटकी भरी एडवाइस है यंग गर्ल्स के लिए खासतौर से, या जो अभी जिनकी हाल में शादी हुई है, कि अपनी सास के साथ अगर आप रैपो बना लेंगी तो आपका पति के साथ रैपो बन ही जाएगा। और यही एडवाइस मैं माओं को भी देना चाहता हूँ कि अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं, माँ कहती है मेरा बेटा छीन के ले गई। अगर आप उसको अपना लेंगी तो बेटा कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि माँ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और उनका साथ रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमारे भारतीय समाज में माना जाता है कि बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार एक्सटेंडेड फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिनकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं मैरिड कपल की लाइफ में। कई बार उनके इंटेंशंस भी हम नहीं समझ पाते हैं, और वो मेरे ख्याल से जो दूरियां पैदा होने लगती हैं हस्बैंड वाइफ में, उसमें वो मज़ा लेने लगते हैं। ये भी एक माइंडसेट बन गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने एक बड़ी अच्छी शब्द यूज़ किया, इंटेंशन। ज़रूरी है जानना कि जो रिश्तेदार क्विप कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। मैं समझता हूँ इसको तीन तरह से देखा जा सकता है। एक उस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो कि आदत होती है जिनकी बोलने की, हार्मलेस होते हैं लेकिन उनकी आदत होती है बोलने की, उन्होंने ऐसा परिवेश मिला होता है, उनको ऐसी स्कूलिंग मिली होती है, तो वो ताने तंज कसते रहते हैं। ऐसे लोग हम नहीं करते हैं तो उनको बोलने दिया जाए। थोड़ा सा आप रिजर्व रह के या थोड़ा सा डिसअप्रूव करके उनको कम किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी उनकी हो गई जो कि बोल के इंटेंशनली चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बैकग्राउंड में ऐसा हो सकता है कि उनकी अपनी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी ना हो, और तब उनको एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है जब वो किसी को भी खुश देखते हैं, तो वो ऐसे करके बोलना शुरू कर देते हैं। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। मान लीजिए प्रॉपर्टी का मसला है या टाइम का मसला है, तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम बोल के अपनी बात सही करा सकते हैं या अपना काम निकाल सकते हैं। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में डिस्कस करके इस इंटेंशन तक पहुँच जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। जब आपको इंटेंशन समझ में आ जाती है, देखिए जो सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाला रिश्ता है वो पति पत्नी का है। माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, कजिन्स, ये सब आने जाने वाले रिश्ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो परमानेंट रिश्ता है। तो आपको ये प्रेफरेंस पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एट द कॉस्ट ऑफ दिस रिलेशन आप बाकी रिश्तों को इग्नोर करें, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप से आपके संबंध बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों से आपके संबंध बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम तीनों के बीच में जो सबसे लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है या रहने वाली है, वो हमारा पति या पत्नी है। तो हम अगर उसको एक कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, जो सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तानी समाज में है कि पति और पत्नी आपस में एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, पूरा यकीन नहीं रखते हैं। उनको ये डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा रहती है कि मेरा पति अपनी माँ के प्रति ज़्यादा कमिटेड है या बच्चों के प्रति ज़्यादा कमिटेड है। सिमिलरली पति को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलती जुलती है। एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ सकता हूँ मैं कि जो इन लॉज की इंटरफेरेंस होती है,
इससे बहुत बड़ा पुरुष वर्ग डरता है, घबराता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मानने की चीज़ है कि भाई वो आपकी पत्नी 20-21 साल वहाँ पे गुजार के आई है, तो एकदम से संबंध नहीं टूटेंगे। तोड़ने की कोशिश मत करिए, अपने आप ही प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं। पत्नी घर में आ गई है, उसके लिए पति, आगे बच्चे वो इंपॉर्टेंस गेन करते जाएंगे। पर अगर आप शुरू से कहेंगे अब उनसे मिलना बंद कर दो, तो गलत है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि आपसी सूझबूझ और समझ से वो अपने रिश्तों को बचा सकते हैं और एक लिमिट निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ तक हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस होना है और कहाँ तक हमें आपस में एक समझदारी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। इस बारे में आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो यहाँ पर एक बार फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी संगिनी से जुड़ सकती हैं, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकती हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर बात करें फुटवेयर्स के मौजूदा ट्रेंड की, तो आपको इन दिनों बोल्ड शेड्स के फुटवेयर्स स्टाइल बाजार में ज्यादा नजर आ सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं रेड के बोल्ड शेड्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। और अब संगिनी में हम लेकर आए हैं वो खास अपडेट्स जिनके जरिए आप अपने फैशन सेंस को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकती हैं और भी ज़्यादा निखार सकती हैं, अपना स्टाइल स्टेटमेंट बढ़ा सकती हैं। आइए देखते हैं आज फैशन अपडेट्स में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। जब बात हो आपके ओवरऑल लुक को कंप्लीट बनाने की, तो फुटवेयर्स उसमें खास भूमिका निभाते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही फुटवेयर सिलेक्शन न केवल आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, बल्कि इससे आपका फैशन स्टेटमेंट भी शोकेस होता है। स्टाइल बाजार में यूं तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता रहता है, लेकिन इस बार फुटवेयर्स की ब्राइट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रेंज आपकी नजरों को कहीं और भटकने ही नहीं देगी। जिस तरह से मौजूदा ट्रेंड में ब्राइट एंड बोल्ड कलर की ड्रेसेस पर फोकस हो रहा है, उसी तरह फुटवेयर्स में आजकल ट्रेंड न्यूट्रल कलर के फुटवेयर्स का है। जैसे कि आप ब्लैक आउटफिट में हैं, तो इसके साथ रेड कलर के स्टाइलिश फुटवेयर्स ट्राई करें, ताकि आपका लुक और भी अट्रैक्टिव नजर आए। अगर बात करें फुटवेयर्स के मौजूदा ट्रेंड की, तो आपको इन दिनों बोल्ड शेड्स के फुटवेयर्स स्टाइल बाजार में ज्यादा नजर आ सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं रेड के बोल्ड शेड्स। बात रेड कलर के अट्रैक्शन की हो रही है, तो आप इस कैटेगरी में बेलीज को प्रेफरेंस दे सकती हैं, क्योंकि इनमें आप और भी ज्यादा स्टनिंग लगेंगी। अगर आप ऐसे फुटवेयर चुन रही हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि फुटवेयर कॉम्बिनेशन में आपकी अदर इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज किस कलर की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड बेलीज के साथ रेड कलर की बेल्ट्स, बैग्स या फिर अदर किसी एक्सेसरी पर रेड का हॉट कॉम्बो लुक अपना सकती हैं। फुटवेयर्स का चुनाव आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हील्स या फिर जरूरत ना होने पर फ्लैट्स का प्रयोग करने से भी बचें। इस तरह से देखा जाए तो स्टाइल बाजार में आपके लिए फुटवेयर्स की बेहतरीन रेंज मौजूद है, लेकिन इनमें से कौन सा फुटवेयर आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। अगर आप फुटवेयर सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो हम आपको बता दें कि आप जैसा भी फुटवेयर सिलेक्ट करें, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करे और आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग न्यूट्रल कलर में हो। तो आप फिर क्या सोच रही हैं इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन के बारे में, या फिर अपना अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के मूड में हैं? खैर, आप जो भी सोच रही हो वो डेफिनेटली फुटवेयर्स के मौजूदा ट्रेंड से इंस्पायर्ड होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो फिर क्या, हमारी उम्मीद और आपकी सोच को नया आयाम देने के लिए इस बार फुटवेयर सिलेक्शन कुछ इस तरह करें कि आप नजर आए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल।
संगिनी का आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाइए। आप भी जुड़ सकते हैं संगिनी से। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगिनी। आपकी संगिनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल टिप्स और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।